जय हिंद दोस्तों। साथियों, डोमिसाइल नीति बिहार के लिए कितना आवश्यक है, हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस वीडियो को आप गंभीरता से लीजिएगा। देखिए, बिहार के यदि आप भला चाहते हैं तो डोमिसाइल लागू करवाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिहार में बहुत बेरोजगारी है, अन्य तरह की क्रियाएं हैं जो बिहार के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा है। देखिए, हम डोमिसाइल पर आज बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अवश्य देखिए। यदि आप बिहार का भला चाहते हैं तो डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए आप जो भी प्रयास कर सकते हैं, कृपया हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इस प्रयास को सफल बनाइए। देखिए कि आप देखिए, ज़मीनी सच्चाई और आंकड़ों के अनुसार बोलना एक अलग बात होती है। मीडिया बंधु से मेरा यह निवेदन है कि जहां भी आप जा रहे हैं, जिस प्रत्याशी से आप जाकर पूछ रहे हैं कि आपके इलाके में ये जाति के परसेंटेज कितना है, कितना वोट मिलते हैं, क्या जोड़ घटाव है, कभी ये क्यों नहीं पूछते कि आपके इलाके में कितने लोग भूखे सो रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। देखिए, मीडिया तो खैर कठपुतली है, हम उस पर बात नहीं करेंगे ज़्यादा। नंबर 2 है बेरोजगारी। देखिए साथियों, बेरोजगारी का आलम बिहार में ऐसा पैमाना पर है, इतना भारी मात्रा में है कि आप यदि सर्वे कराया जाए तो हमें नहीं लगता है कि हर घर में कम से कम यदि 5 सदस्य हैं तो उसमें से 3 सदस्य या 2 सदस्य बेरोजगार होंगे ही होंगे। बेरोजगारी ऐसे नहीं खत्म हो जाएगा कि 2 लाख 4 लाख वैकेंसी आ रही है, हम नियुक्ति पत्र बांट देते हैं, ऐसे नहीं हो जाता है। एक बार आप उस आंकड़े तक तो जाइए कि कितने लोग अभी बेरोजगार हैं, हमने कैसे देंगे बेरोजगार, वह प्लान के बारे में बताइए। ये नहीं कि ये झूठी वादे कर करके आप अब देख लिए। हम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते कि बिहार है, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए, 3 नंबर में विस्थापन। स्टेशन पर एक बार जाकर देख लीजिएगा, पशुओं की तरह ट्रेन में कोच कर बिहार से जाते हैं लोग। जब पर्व त्यौहार खत्म हो जाती है तो जाते हैं लोग बाहर कमाने के लिए। इतना भारी पैमाने पर यह संख्या है कि सरकार इसका भी नहीं कोई आंकड़ा और डिटेल्स कि हमारे राज्य के लोग कहाँ जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब इतना रिक्सी काम करना पड़ता है हम लोगों को जीवन यापन करने के लिए। वही 10-15 हज़ार के महीने पर वह दूसरे राज्यों में जाते हैं। कोई भी आदमी जाएगा तो साल भर तो नहीं रहेगा, परिवार छोड़कर जा रहा है तो वह 3 से 4 महीना तक रहेगा, फिर भी आएगा। जब वो आता है तो उसको काम मिलना चाहिए, और काम करने के लिए वह दूसरे राज्य में क्यों जाना पड़ रहा है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और कोई ऐसा ठोस प्लान सरकार को बताना पड़ेगा कि हम इस तरह से विस्थापन को रोक पाएंगे। पूरा आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम देखते हैं हर घर से एक आदमी बाहर कमाने जाता है। अशिक्षा। देखिए साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है। जब बच्चा वो जन्म लिया तो आप स्कूल दिए, आप संस्कार दिए, आप अपना जो तरीका हो, सरकार उसको राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, राइट टू स्वास्थ्य, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको आप सौंप रहे हैं। फिर भी बच्चा बेरोजगार क्यों हो जा रहा है? पढ़ने के बावजूद बेरोजगार होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण पद्धति में या जो भी कह लीजिए मटेरियल्स में कमी रह जा रही है कि हम लोग रोजगार नहीं ले पाते हैं। अब पुराने ढंग से पढ़ाई वाला काम चलता रहेगा तो बच्चा बेरोजगार होते। आधुनिकता लाना ही पड़ेगा इसमें, तभी जा करके यह सुधार हो जाए। देखिए, 5 नंबर पर है नेतृत्व। साथियों, नेतृत्व की कमी है बिहार में, यह मानना पड़ेगा। नेता तो युवा नेता फलाना ढिमकाना इतना ज़्यादा नेता है, लेकिन नेतृत्व करने में वह विफल हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि पारिवारिक पार्टी या चाहे कुछ, हम किसी खास पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व का मतलब यह होता है कि पहले आप उस तह तक तो जाइए कि भाई हमारे राज्य में कौन सी चीज़ें सबसे परम आवश्यक है और उसके लिए हम कितना लड़ सकते हैं, समाज को खड़ा कर सकते हैं। समाज की उस बात को हम विधानसभा हो, लोकसभा हो, जो भी मीडिया बंधुओं के सामने हो या पत्रकार, जो भी जगह हो, वहाँ पर आप बोल ले, उस पर चर्चा करवाइए। लेकिन इस जो पॉइंट हम लिखे हैं, आपको क्या लगता है यह पॉइंट फर्जी है क्या? नहीं, हम हर जगह देख रहे हैं, इससे बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन नेतृत्व क्या कर रहे हैं? जाति का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन बिहार का नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में ऐसा क्या है कि यहाँ के नेता तो बहुत ऊर्जावान होते हैं। हम लोग उनसे यह हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बिहार का भविष्य यदि संवारना है तो डोमिसाइल पॉलिसी को लागू कीजिए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक यह वीडियो जाए। क्योंकि बिहार, देखिए, डोमिसाइल नीति का मांग हम एकाएक नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ को हम देख रहे हैं। एमएससी, कोई बीएड, कोई एमटेक कर करके भी बिहार में बेरोजगार बैठा हुआ है। 15,000 20,000 के महीना कमाने के लिए बाहर जाकर वह कमाएगा, कितना बचा कर लाएगा कि वह घर चला पाएगा? बहुत दिक्कत है। इस समस्या पर ध्यान देनी चाहिए। 5 साल पर तो आती है इलेक्शन,
तो हम आपसे यही उम्मीद करता हूं कि नेताओं में तो कमी बहुत से देखी, लेकिन हम लोग भी एक प्रयास करें कि जाति के नाम पर ना, लेकिन एक बेरोजगारी का मुद्दा बनाया जाए इस इलेक्शन में, और बेरोजगारी के नाम पर भी एक वोट दिया जाए। मेरा आपसे यह नर्म निवेदन है कि प्लीज जाति संप्रदाय के उलझन में मत फंसिए, एक बार अपनी रोजी रोटी और रोजगार के नाम पर वोट दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी ये नेता जाति के नाम पर वोट मांगते हैं वो रोजगार देंगे और देने पर विवश होंगे, वरना आपको भी बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए विवश करना पड़ेगा और ट्रेनों में कोच कोच करके जानवरों की तरह दूसरे राज्य में पलायन होने पर विवश हो जाइएगा।